नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। संसद में आज भी जमकर हंगामा जारी रहा और लोकसभा की कार्रवाई लगातार बाधित होती रही। कांग्रेस के विरोध के बीच राहुल गांधी और रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के बीच तीखी झड़प ने माहौल को और ज्यादा गर्मा दिया। इस बीच वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने संसद में भारत यूएस डील पर बयान दिया है। क्या उन्होंने कहा, खास वाणिज्य मंत्री ने इस विषय पर करेंगे विस्तार से चर्चा। होगी बात बंगाल की, जहां जारी एसआईआर की प्रक्रिया पर राजनीति थमने का नाम नहीं ले रही। होगी बात मणिपुर की भी, जहां नए मुख्यमंत्री ने ली है शपथ। इसके अलावा भी दिखाएंगे देश दुनिया की हर जरूरी और महत्वपूर्ण खबर। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। भारत अमेरिका समझौता देश और निर्यातकों के हित में। संसद में भारत यूएस ट्रेड डील पर बोले केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल। कहा, समझौता विकसित भारत के लक्ष्य को देगा गति। राहुल गांधी के विवादित बयान पर गरमाई राजनीति। भाजपा का आरोप, सिख समुदाय का अपमान कांग्रेस की पुरानी आदत। कांग्रेस नेता ने केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू को कहा था गद्दार। एनडीए विधायक दल के नेता युम नाम खेमचंद सिंह ने ली मणिपुर के मुख्यमंत्री के पद की शपथ। भाजपा के नेमचा किपगेन और एनपीएफ के एल डिको ने ली डिप्टी सीएम पद की शपथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई कमान के लिए दी शुभकामनाएं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ओडिशा में महाराजा श्री रामचंद्र भंज देव विश्वविद्यालय सूचना प्रौद्योगिकी परिसर का किया उद्घाटन। आयुष अस्पताल, ओडिशा कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय परिसर समेत कई परियोजनाओं की भी रखी आधारशिला। सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर पर ममता के तीखे तेवर पर सीजेआई की सख्त टिप्पणी। भाजपा ने ममता के रुख को बताया ड्रामा। कहा, बंगाल की सीएम को केवल वोट बैंक की चिंता। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने आज संसद के दोनों सदनों में भारत की अमेरिका के साथ हुई ट्रेड डील पर बयान दिया। पीयूष गोयल ने कहा कि यह डील पूरी तरह से भारतीय हितों के पक्ष में है और कृषि, डेयरी जैसे संवेदनशील विषयों को लेकर व्यक्त की जा रही तमाम चिंताएं पूरी तरीके से निर्मूल है, निराधार है। किसानों के हितों से कोई भी समझौता नहीं किया गया है। वाणिज्य मंत्री ने कहा कि भारत के एमएसएमई सेक्टर को बड़ा फायदा मिलेगा, तो विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने में भी ये डील मददगार साबित होगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस डील से भारत को उन्नत तकनीक भी हासिल होगी, जो मेक इन इंडिया के विजन को आगे बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगी। भारत यूएस के बीच हुई ऐतिहासिक ट्रेड डील को लेकर आज संसद के दोनों सदनों में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने सरकार का पक्ष रखा। लोकसभा में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत अमेरिका व्यापार समझौता देश और निर्यातकों के हित में है। इसमें कृषि, खाद्य क्षेत्रों की संवेदनशीलता का विशेष ध्यान रखा गया है। उन्होंने कहा कि उर्वरक और कृषि जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में भारत के हितों की पूरी तरह रक्षा की गई है। यह साझेदारी लघु और मध्यम उद्यमी, एमएसएमई उद्यमियों, कुशल श्रमिकों और उद्योग के लिए नए अवसर खोलेगी। उन्नत प्रौद्योगिकियों तक पहुंच का सुगम बनाएगी और भारत के मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड, डिजाइन इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड और इनोवेट इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड के दृष्टिकोण को साकार करने में सहायक होगी। वहीं राज्यसभा में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि ये ऐतिहासिक और संरचनात्मक समझौता भारत अमेरिका संबंधों को मजबूत करने और विकसित भारत 2047 की दिशा में हमारी यात्रा को आगे बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। भारत और अमेरिका एक दूसरे की पूरक अर्थव्यवस्थाएं हैं। जैसे जैसे भारत विकसित भारत के पथ पर अग्रसर हो रहा है, हमें ऊर्जा, विमानन, डेटा केंद्र, परमाणु ऊर्जा आदि सहित कई क्षेत्रों में अपनी क्षमताओं को बढ़ाने की आवश्यकता होगी। अमेरिका इन क्षेत्रों में दुनिया का अग्रणी देश है, इसलिए हमारे लिए इन क्षेत्रों में व्यापार की संभावनाओं पर ध्यान केंद्रित करना
स्वाभाविक है, जिससे न केवल हमारी खरीद में बल्कि हमारे अपने निर्यात में भी विस्तार होगा। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि ट्रेड डील दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतांत्रिक देशों के बीच मजबूत संबंध को दर्शाता है, जो स्वाभाविक भागीदार हैं। साझा समृद्धि के लिए ये ट्रेड डील दोनों देशों के संबंधों में एक नया अध्याय जोड़ने का काम करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आपको बताते हैं कि वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने जो संसद में बयान दिया, क्या बड़ी बातें और किस बातों का जिक्र उन्होंने किया और किस तरीके से ये डील भारत और अमेरिका के बीच में एक गेम चेंजर साबित होगी। पीयूष गोयल का संसद में जो बयान था, उन्होंने साफ तौर से कहा कि ये डील विकास को फायदा देती नजर आएगी। भारत की ग्रोथ को आगे बढ़ाने का काम करने में ये भारत अमेरिका की यूएस की जो डील है, ये बड़ा काम अब तैयार करेगी विकास को आगे बढ़ाने को लेकर। टैरिफ घटा जो कि अब 18% हो गया है, जो कि 50% था पहले, और इस बात की घोषणा खुद अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने की है। इस बात का भी जिक्र संसद के दोनों सदनों में वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने किया। उन्होंने कहा कि अन्य देशों के मुकाबले भारत को जो अमेरिका का टैरिफ है वो काफी कम है। इसका फायदा भारत के उत्पादों को प्रतिस्पर्धात्मक तौर पे, कॉम्पिटिटिवनेस के तौर पर अमेरिका के बाजार में फायदा देता हुआ नजर आएगा, क्योंकि अन्य देशों पर ज्यादा टैरिफ है, भारत पे कम है, तो भारत के उत्पाद सस्ते पहुंचेंगे। कृषि हो या डेयरी सेक्टर हो, इनके हितों को संरक्षित किया गया है इस डील में। यानी कि देश के किसान, पशुपालकों को लेकर जो चिंताएं व्यक्त की जा रही है, उस पर चिंतित होने की जरूरत नहीं। इनके हितों को संरक्षित किया गया है। राष्ट्रीय हित सर्वोपरि है, किसानों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये बात साफ तौर पर वाणिज्य मंत्री ने कही है। उन्होंने कहा कि भारत अमेरिका पूरक अर्थव्यवस्थाएं हैं, एक दूसरे के साथ में उनका इस प्रकार का सहयोग है कि वो एक दूसरे को पूरक अर्थव्यवस्थाओं के तौर पे काम करती है। यानी कि सहयोगात्मक सहयोग जो है दोनों अर्थव्यवस्थाओं में तेजी से आगे बढ़ता हुआ दिखाई पड़ता है। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि भारतीय उत्पादों को निर्यात बढ़ेगा अमेरिका के बाजार में। इसका सीधा फायदा भारत में इकोनॉमिक एक्टिविटीज को होता हुआ नजर आएगा। एमएसएमई जैसे सेक्टर्स को एक बड़ा फायदा इसका मिलेगा, क्योंकि निर्यात बढ़ेगा। भारतीय पेशेवरों के लिए नए अवसर पैदा होंगे, जिसका फायदा अमेरिकी बाजार में जाकर उनके लिए नए अवसरों के तौर पर होगा। और इसका फायदा जो जितने भी प्रोफेशनल्स हैं उनको बहुत आसानी से नए अवसरों के लाभ मिलते हुए नजर आएंगे। एमएसएमई जो कि छोटे और मझोले मध्यम उद्यम होते हैं, जहां पे ज्यादा रोजगार पैदा होते हैं, उन उद्योगों को बड़ा फायदा होगा, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट्स है वो सबसे ज्यादा इन्हीं जगहों पे होती हैं। और ऐसे में एमएसएमई का फायदा न सिर्फ आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाएगा, बल्कि रोजगार के व्यापक नए अवसर भी देश में पैदा करेगा। श्रम आधारित उद्योगों को भी फायदा होगा। जेम्स एंड ज्वेलरी, लेदर जैसे, टेक्सटाइल जैसे जो तमाम क्षेत्र हैं, उनको बड़े स्तर पे फायदा होगा। श्रम के लिहाज से देखा जाए तो जो श्रमिक हैं, ऐसे जहां पे ज्यादा श्रमिकों की जरूरत होती है, ऐसे उद्योगों को जब फायदा होगा तो रोजगार के भी नए अवसरों को मिलना लाजमी सी बात है। उन्होंने कहा कि ऊर्जा हो, विमानन हो, डेटा हो, परमाणु ऊर्जा हो, ये वो क्षेत्र हैं जिसमें अमेरिका की महारत है। और अमेरिका भारत की इस डील के बाद में भारत को इसका फायदा मिलता नजर आएगा। उनकी जो क्षमताएं हैं इस तमाम सेक्टर्स में, उसका फायदा भारत को मिलेगा। इस डील के बाद में इस प्रकार का करार इसमें हुआ है। उन्नत तकनीक तक भारत की पहुंच बढ़ेगी, यानी कि जो हाई एंड टेक्नोलॉजी है, न्यू इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, जिसके अमेरिका के पास में है, वो भारत तक उसकी पहुंच बढ़ेगी इस डील के बाद में। साफ तौर पर वाणिज्य मंत्री ने संसद के दोनों सदनों में इस बात का जिक्र किया। मेक इन इंडिया हो या डिजाइन इन इंडिया का भारत का विजन हो, इन दोनों को फायदा होता हुआ नजर आएगा। और ये आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को, विजन को पूरा करता हुआ नजर आएगा। तो ये सीधे तौर पर भारत के हित में किस तरीके से इस बात का जिक्र उन्होंने किया। भारत की ऊर्जा जरूरतें सर्वोच्च प्राथमिकता है। 140 करोड़ भारतीयों की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करना भारत की सर्वोच्च प्राथमिकता है। ये सीधे तौर पर उन्होंने एक प्रकार का इस बात का जिक्र किया। जल्दी से आपको बताएं, उन्होंने किन और बातों का जिक्र किया। वैश्विक विकास में ये मददगार समझौता साबित होगा अपने आप में, यानी भारत अमेरिका मिलकर जो काम करेंगे, व्यापारिक गतिविधियां, उसका फायदा वैश्विक विकास में भी मिलता नजर आएगा। इसी प्रकार से कुछ अगर तथ्यों की बात करें तो भारत से एक्सपोर्ट क्या किस तरीके का होता है, तो इलेक्ट्रिकल जो सामान है वो लगभग $14.5 बिलियन के आसपास में उनका एक्सपोर्ट होता है। फार्मा उत्पाद लगभग $10.5 बिलियन का अमेरिका के बाजार में पहुंचते हैं। तो ये वो तमाम बड़े बृहद जो सेक्टर्स हैं जिनका व्यापार भारत की ओर से हो रहा है। रत्न और आभूषण की बात की जाए तो लगभग $10 बिलियन का एक तरीके से एक्सपोर्ट भारत की ओर से अमेरिका को होता है। इंजीनियरिंग गुड्स जो हैं वो लगभग $20 बिलियन के आसपास में भारत से अमेरिका की ओर उनके बाजार में जाते हैं। टेक्सटाइल की अगर बात की जाए तो ये लगभग $5.5 बिलियन से थोड़ा सा कम $5.33 बिलियन के आसपास भारत से अमेरिका को जाता है, एक्सपोर्ट होता है। तो ये तमाम वो प्रमुख सेक्टर्स हैं जिसमें अब ये क्वांटम या कहा जाए गति और ये कहा जाए स्केल बढ़ता नजर आएगा।
भारत की हालिया अगर डील की बात की जाए तो यूके के साथ में जुलाई 2025 में भारत ने डील की है सेटा के तौर पर। ओमान के साथ में सेपा दिसंबर 2025 में हुआ, यानी कि भारत अमेरिका ही नहीं बल्कि अन्य देशों के साथ में तेजी से इस दिशा में आगे बढ़ रहा है। न्यूजीलैंड के साथ में दिसंबर 2025 में हुई है, तो वहीं मदर ऑफ ऑल डील्स जिसको अभी जनवरी 2026 में ही ईयू के साथ में भारत ने किया, वो अपने आप में एक बड़े बृहद स्तर पर डील्स का करार हुआ है। अमेरिका के टैरिफ की अगर बात की जाए अन्य देशों के साथ में तो ब्राजील पर 50%, म्यांमार के साथ 40%, चीन पर 37%, दक्षिण अफ्रीका पर 30%, जबकि हम भारत पे 18% का जिक्र भी कर रहे हैं। अन्य देशों की अगर बात करें तो किस प्रकार से ये अमेरिका का जो टैरिफ है वो कनाडा पे 35% है, बांग्लादेश पे 20 है, वियतनाम पे 20, पाकिस्तान पर 19% है। तो जो तमाम बड़े जो हमारे कॉम्पिटिटिव देश हैं या फिर हमारे पड़ोसी देश हैं उन पे ज्यादा टैरिफ है अमेरिका का, भारत पर कम है। इसका फायदा भारत को मिलता हुआ नजर आएगा। इसी बड़ी खबर पे हम करेंगे चर्चा, इससे जुड़ा है आज का हमारा विशेष भी, जो इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, व्यापार बढ़ेगा अपार, राष्ट्रीय हित बरकरार। व्यापार बढ़ेगा अपार, राष्ट्रीय हित बरकरार, ये विशेष इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। और इस विषय पे बात करने के लिए दो खास मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। जगदीश मित्रा जी हैं जो कि बोर्ड सदस्य एनएसडीसी के और नेस्कॉम के भी। सर बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसके अलावा दूसरे खास मेहमान प्रोफेसर गुलशन सचदेव जी हैं जो कि स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज जेएनयू दिल्ली से हैं। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जगदीश मित्रा जी, इस पूरी डील को लेकर आपकी अपनी समझ, अपना अनुभव किस तरीके से आप देखते हैं कि कैसे तेजी से इसका फायदा भारत, भारतीय अर्थव्यवस्था और भारत के उद्योग जगत से जुड़े लोगों को मिलता नजर आएगा? धन्यवाद पहले मुझे इस चर्चा पे बुलाने पे। मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी चीज़ जो हुई है, ये जो करीब 18 महीने से एक अनिश्चयता की जो माहौल बना हुआ था कि कहाँ पे होगा, कितना नंबर होगा, कभी बढ़ता है कभी घटता है, तो उससे व्यापार को बहुत असुविधा होती है, क्योंकि जो बिजनेस होता है उसको स्टेबिलिटी चाहिए, और वो स्टेबिलिटी अभी हमको इस डील के वजह से मिली है, पहला नंबर। दूसरा है कि आप अगर इसको देखें कि हमारे जो आसपास के पड़ोसी, आज के दिन में जो भी हम व्यापार करते हैं उसको हम किसी कॉम्पिटिटिव एज की तरह देखना चाहिए, क्योंकि आप जिस तरीके से कहीं भी किसी सामान या किसी विषय या गुड्स या सर्विसेज बेचेंगे, उससे आपको ये पता करना पड़ेगा कि आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो किस वजह से इस और किस मूल्य पर उसको बेचेंगे। हमारा जो, अगर आपके जो टैरिफ अभी थोड़ी देर पे दिखाया, उस टैरिफ से ये पता चलता है कि हमारे जो कॉम्पिटिटिव देश हैं उनका हमारा टैरिफ, उनका टैरिफ हमसे कई गुना ज़्यादा है। तो इससे हमारे प्रोडक्शन, हमारे जो हमारा जो सामान है, प्रोडक्ट्स हैं, गुड्स हैं, सर्विसेज हैं, टेक्नोलॉजी है, जो कि मैं टेक्नोलॉजी के क्षेत्र से हूँ, आईटी के क्षेत्र से हूँ, और जो मैं देख सकता हूँ कि स्किल जो एनएसडीसी को चाहिए, स्किल बढ़ाना है, और जो भी हमारे यहाँ के जो भी सामान लेके जाना है, वो सारे क्षेत्र बहुत ही अच्छी तरीके से, अमेरिका का जो मार्केट है वो पृथ्वी का सबसे बड़ा मार्केट है, और उस मार्केट को हम अच्छी तरीके से कॉम्पिटिटिव कीमतों पे अंदर हमारा सामान ले जा सकते हैं। उनके जो सिटीजन हैं, उनके जो कंज्यूमर्स हैं, वो इसको यूज़ कर सकते हैं। इसका मेरे को लगता है सबसे बड़ा फायदा हुआ है जी। आप तो जानते ही हैं कि कुछ क्षेत्रों में बहुत अच्छी तरह से हुआ है, उसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन मेजर एडवांटेजेस ये हुई है। ठीक है प्रोफेसर सचदेवा जी, आपको लगता है कि इस डील को लेकर जो एक अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी की जो बात लगातार चल रही थी, अब एक सर्टेनिटी होने के बाद में आखिर किस तरीके से एक ट्रस्ट बढ़ेगा, विश्वास बढ़ेगा निवेशकों में भी, तमाम उद्योग जगत से जुड़े लोगों में भी, और उसका फायदा बहुत तेजी से मल्टीपल इफेक्ट के तौर पर अर्थव्यवस्था को मिलता नजर आएगा? आप किस तरह से देखते हैं इसको? जी नमस्कार, ये आपने बिल्कुल सही कहा। इसमें मुझे लगता है कि 3-4 बातें हमको ध्यान में रखनी चाहिए। पहली बात तो ये है कि जिस तरीके से भारत सरकार ने इस पूरे मुद्दे को बड़े धैर्य के साथ, बड़े पेशेंस के साथ, बड़ी एक अच्छी सोची समझी रणनीति से इसको डील किया है, उसी का नतीजा शायद हमारे सामने अभी ये डील के रूप में उभरता हुआ नज़र आ रहा है। क्योंकि आप जानते हैं जिस तरीके से ट्रंप सरकार ने बहुत सी कंट्रीज़ के ऊपर टैरिफ लगाए, रोज़ बदलते रहते हैं, तरह तरह के बयान वहाँ से आते रहते हैं,
उसका बहुत मुस्तैदी से, बड़े आराम से उसको समझते हुए, डील भी करते हुए, लेकिन बहुत चीज़ों का जवाब नहीं भी देते हुए, तो उसको एक सोची समझी नीति कि कैसे, क्योंकि एक बहुत बड़ी, जैसे बताया, एक बड़ी अर्थव्यवस्था है हमारे लिए, एक बहुत बड़ा निर्यात का एक बहुत बड़ा मंडी है, वहाँ की तकनीक हमारे लिए ज़रूरी है, तो वो हमारे लिए इम्पोर्टेंस भी है, लेकिन उसके साथ साथ हमारी अपनी स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी है, हमारे अपने कुछ संवेदनशील क्षेत्र हैं, तो कैसे उन सबका बैलेंस रखा जाए। दूसरी बात यह है कि जो पूरी ये नेगोशिएशंस कह सकते हैं, या जो भी डील है अमेरिका के साथ, वो नॉर्मल डील नहीं है। जैसे हमने आपने ईयू की बात की, अभी और 6-7 हमने समझौते किए हैं, वो एक उसका एक दूसरा प्रक्रिया है। उसमें WTO का एक फ्रेमवर्क है, जिसमें कुछ उसके कायदे कानून के मुताबिक हम बहुत, जैसे ईयू वाली डील 2007 से हम डील कर रहे थे, उसके बारे में नेगोशिएशन चल रही थी। यहाँ पे यह है कि सडनली उन्होंने आपके ऊपर 26%, 25% टैरिफ लगाए, फिर कहा कि आप रूस से तेल खरीदते हैं, उसके और 25% लगा दिए। तो परिस्थितियां बिल्कुल अलग किस्म की थी। तो उसके अंदर जो लेन देन है, जिसके अंदर जो नेगोशिएशन है, थोड़ी मुश्किल किस्म की है। तो अभी तक जो बात इस डील के बारे में हमको पता है, उसमें जो है कि एक तो यह है कि कुछ जो बयान अमेरिका से ट्वीट आए हैं, या दूसरे वहां के अधिकारियों ने बयान दिए हैं, या भारत सरकार की तरफ से, आज आपने कहा वाणिज्य मंत्री का एक उन्होंने लंबा अच्छा खासा जो बयान दिया है, उससे 2-3 चीजें समझ में आती हैं। एक तो यह है कि जैसे डील उन्होंने कहा है कि 18% भारत की होगी। दूसरी बात यह है, क्योंकि वो भी बात सही है, क्योंकि जितने हम अभी तक उन्होंने जो डील किए हैं, वो 10% यूके के साथ थी, 15% जापान और ईयू के साथ थी, बाकी सारी 15 और 20% के बीच थी, वहां पे हमारी है। उसके बाद यह है कि उन्होंने कहा कि भारत की तरफ से जो टैरिफ है वो 0 लगेंगे। अब उसके बारे में भारत सरकार से अभी तक हमको और थोड़ा टाइम लगेगा आने में, क्योंकि 0 भारत की सरकार की तरफ से मुझे नहीं लगता कोई ऐसा कुछ होगा। उसका फेज आउट होगा कुछ पदार्थों का, जैसे वाणिज्य मंत्री ने कहा कि जो डेयरी का क्षेत्र है, जो कृषि का क्षेत्र है, और संवेदनशील जो क्षेत्र है, उसका हमने पूरे तरीके से उसको हमने देखा है, उसको प्रोटेक्ट किया बिल्कुल। मैं इस वाले पॉइंट पे सचदेव जी मैं आऊंगा आपके पास में, क्योंकि एग्रीकल्चर और डेयरी को लेकर विशेष तौर पे चर्चा होना लाजमी है। जगदीश मित्रा जी, एक सवाल इस बात को, क्योंकि आप खास तौर से इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, जहां पे टेक्नोलॉजी की बात आती है, हाई एंड टेक्नोलॉजी अब भारत की पहुंच में होगी इस डील के बाद में, और किस तरीके से स्किल्ड मैन पावर को एक ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलती नजर आएंगी, ये सीधे तौर पे वाणिज्य मंत्री ने अपने वक्तव्य में कहा है। किस तरीके से ये चीजें अनफोल्ड होती नजर आएंगी, और कितना बड़ा दायरा हो सकता है भारत के उन तमाम लोगों को जो इसका फायदा लेते नजर आएंगे? देखिए, मैं उसी क्षेत्र से हूँ, तो मैं उसके क्षेत्र के बारे में ज़्यादा थोड़ा बोलना चाहता हूँ कि आप जानते हैं कि अमेरिका और भारत दोनों एक दूसरे के साथ टेक्नोलॉजी पे बहुत सारे काम करते हैं। हमारी आईटी सर्विसेज इंडस्ट्री उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी महत्वपूर्ण काम करते हैं, और वहाँ की जो टेक्नोलॉजी है, या वहाँ के जो नई प्रोडक्ट्स हैं, जैसे आप जानते हैं क्लाउड में या डेटा सेंटर में, या इस टाइप की जो एआई की जो नई चीज़ें हो रही हैं, वो हम यूज़ करते हैं उनके ऊपर कोई सिस्टम्स या कोई सॉल्यूशंस बनाने के लिए। इस हिसाब से इस बार इस टैरिफ के डील के हिसाब से, मेरे हिसाब से 2-3 चीज़ों का आईटी और टेक्नोलॉजी सेक्टर को फायदा मिलेगा। एक है जो उनका जो ICET है, जो बेसिकली जो कोर टेक्नोलॉजी एंड फंडामेंटल टेक्नोलॉजीज के ऊपर जो काम होता है, उसके ऊपर एआई, सेमीकंडक्टर और डेटा सेंटर जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, उस पर हमको बहुत अच्छी तरीके से उसका फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि वो टैरिफ घट चुका है, और उनको भी पता है कि ये बिज़नेस हमारे लिए फ़ायदेमंद है, और हम वो टेक्नोलॉजी यूज़ करके बहुत सारा एप्लीकेशन और उनके बिजनेसेस को फ़ायदा मिल सकता है। सो वो एक आईटी सर्विसेज इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छा है। फिर हमको एक इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट मिल रहा है, जो जैसे बड़ी कंपनीज हैं, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, ये सारी कंपनीज का प्रोडक्ट हम लोग यहाँ यूज़ कर रहे हैं, और हमारे यहाँ के इंजीनियर्स और हमारे यहाँ के टेक्निक्स उसके ऊपर और बहुत सारा काम कर रहे हैं। तो उससे जो दोनों के बीच में उनका प्रोडक्ट हम यूज़ करेंगे, और हमारे सर्विसेज यूज़ करके उनके ऊपर हमारा काफ़ी सारा सोल्यूशन बढ़ेगा। क्योंकि आप जानते हैं कि एआई की दुनिया में अभी एजेंटिक एआई और बहुत सारा जो नया टेक्नोलॉजी आ रहा है, इसकी वजह से ये हमारे देश को भी नई टेक्नोलॉजीज को बहुत जल्दी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तीसरा है कि GCCs, जो आप जानते हैं कि ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स, जो इस देश में बहुत
अच्छी तरीके से करीब 1.5-2 साल से भी थोड़ा ज़्यादा से बहुत लोग यहाँ पे अपना सेंटर लगा रहे हैं। वो हमारे यहाँ पे एक एम्प्लॉयमेंट का, टेक्नोलॉजी एम्प्लॉयमेंट का और बाकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सा एक रूट है। वो कुछ दिनों के लिए अनसर्टन हो चुका था क्योंकि हमें ये नहीं पता था कि ये टैरिफ जो है ये कहाँ जाके रुकेगी। अभी वो ये टैरिफ के डील के बाद जी वो चीज़ हमको बहुत स्थिरता मिलेगी और उस काम को हमको लगता है कि वो जीसीसी की और बढ़ोतरी होगी, बहुत लोगों को एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा और उसके साथ साथ जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। सो एआई, जी स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, 3 थिंग्स इन टेक्नोलॉजी। बिल्कुल सीधे तौर पर इसका फायदा मिलता नजर आएगा। प्रोफेसर सचदेवा जी, क्योंकि आप बात एग्रीकल्चर, डेयरी की जैसे संवेदनशील सेंसिटिव इश्यूज की कर रहे हैं, तो इसको लेकर लगातार चर्चाएं होती रही हैं और जिस प्रकार से इस डील को डन होने से पहले लंबे दौर की जो बातचीत हुई है, इसकी भी खबरें आ रही थी कि मामला कहीं हद तक इन्हीं विषयों पर अटका हुआ था। आपको लगता है कि जो अब आशंकाएं व्यक्त की जा रही हैं, मामला इतने समय से लटका था, कम से कम अब जब डील हुई है तो सरकार स्पष्ट कर रही है लगातार, आशंका करने की जरूरत नहीं है, किसानों के, डेयरी पालकों के कोई भी हित के साथ समझौता नहीं होगा, कम से कम विश्वास तो करना चाहिए डिटेल्स आने तक? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, क्योंकि अगर वाणिज्य मंत्री पार्लियामेंट में आके कह रहे हैं कि हमने जो भारत के किसानों का और ख़ास तौर से डेयरी का क्षेत्र है, दूसरा जो संवेदनशील जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं, सिर्फ एग्रीकल्चर के भी नहीं, स्मॉल इंडस्ट्रीज़ के भी जो प्रोडक्ट्स हैं, उसको हमने इसके अंदर पूरे तरीके से सुरक्षित किया है। और उसी तरीके से उन्होंने ये भी कहा कि उनके भी कुछ संवेदनशील जो पदार्थ हैं उन्होंने अपनी तरफ से उनको भी प्रोटेक्ट किया है। अब लेकिन उसकी तरफ से, अमेरिका की तरफ से जो कुछ उनके भी जो बयान आए हैं, उनके भी उन्होंने कहा कि हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को भी वहाँ पे कुछ फ़ायदा होगा। तो इसका मतलब ये है कि डिटेल में आने पे हमको ये पता चलेगा कि एग्रीकल्चर के कुछ प्रोडक्ट्स को हो सकता है ऐसे प्रोडक्ट जो यहाँ पे जिनकी कोई ज़्यादा जो हमारे साथ कम्पीट नहीं करते हैं, उसमें कुछ उनको कुछ टैरिफ के साथ हो सकता है भारत के अंदर एंट्री मिल सकती है। लेकिन जो हमारी तरफ से जो हमारे संवेदनशील जितने भी प्रोडक्ट्स होंगे, उनको जैसे वाणिज्य मंत्री ने कहा, उन्होंने उसको पूरी तरह से प्रोटेक्ट करने की कोशिश की है। तो इसीलिए इस स्टेज पे इसके बारे में इससे ज़्यादा और बात करना, बहस करना, उसके अंदर निकालना बहुत मुश्किल है, क्योंकि दोनों तरफ से इससे ज़्यादा अभी तक कुछ बताया नहीं गया है। और अभी उन्होंने कहा कि अभी पूरी जो प्रक्रिया है, इसकी कागजी कार्रवाई है, वो अभी पूरी होनी बाकी है। लेकिन मुझे लगता है कि सरकार अगर ये इस तरह का बयान दे रही है तो, और वो भी पार्लियामेंट के अंदर जाके बयान दे रही है, तो निश्चित तौर से उन्होंने इसके बारे में अपना जो पिछले 1 साल से जो भी नेगोशिएशन था, और आपने जैसे सही कहा, ये बात काफी हद तक इसी के ऊपर अड़ी हुई थी, क्योंकि वो काफी, जैसा रिपोर्ट्स में आया था, भारत के अंदर बहुत ज्यादा एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स को लाना चाहते, जो भारत उसके बारे में बिल्कुल तैयार नहीं। बिल्कुल, मोदी सरकार लगातार इस बात को स्पष्ट कर चुकी है, किसानों के हितों से समझौता नहीं होगा। समय थोड़ा सीमित है, जगदीश जी जल्दी से इस बात का सवाल कि अब जब बात इतना आगे बढ़ गई है, जल्द ही डिटेल्स भी होंगी, तो जो विश्वास बहाली के साथ इस डील पे हम आगे बढ़ेंगे तो एक बहुत बड़ा निवेश भी भारत में आएगा, उसकी भी बड़ा गुंजाइश बनती हुई दिखाई पड़ रही है। बिल्कुल, और मुझे लगता है, इसीलिए मैंने शुरुआत में यही बात कही कि देखिए, वाणिज्य को सबसे बड़ी चीज़ जो चाहिए होती है वो स्थिरता, और वो स्थिरता जब ये डील हो गई है अभी, और हमको पता है कि हमारे जो कॉम्पिटिटिव या नेबरिंग देश हैं, आपने उन लिस्ट बताया थोड़ी देर पहले, सारे के सारे उनके सारे टैरिफ्स हमसे ज़्यादा है, और हमको हमारे प्रोडक्शन, हमारे मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी पे इतना ज़रूर कॉन्फिडेंस है कि हम वो प्रोडक्ट्स उस लेवल पे ले जा सकते हैं ताकि हम जो यूएस का मार्केट है और जो अमेरिका की मार्केट है उसको हम अच्छी तरीके से पेनिट्रेट कर पाएं और उस पे हम हमारा सामान ले जा सकते हैं अच्छे क्वालिटी का। तो मेरे ख्याल से विश्वास सबसे बड़ी चीज़ है, स्थिरता उससे भी बड़ी चीज़ है, और ट्रस्ट, कि हम अभी इस ट्रस्ट से अभी इसको हम, जैसे इंग्लिश में कहते हैं, वी पुट दिस डिस्कशन बैक एंड जस्ट मूव फॉरवर्ड विद द करंट सिचुएशन दैट वी हैव, व्हिच आई थिंक हमारे हिसाब से काफ़ी फेवरेबल क्षेत्र में है, और इसका हमें फायदा पूरी तरीके से लेना चाहिए। बिल्कुल, वो फायदे का एक आधार तैयार हो गया, उसका असर भी बहुत जल्दी दिखने को मिलेगा। फिलहाल वक्त इतनी अनुमति दे रहा, आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया अपना वक्त हमारे साथ साझा करने के लिए और विस्तार से बात करने के लिए। यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के उस पार जब वापस आएंगे तो खबर दिखाएंगे कांग्रेस की, क्योंकि कांग्रेस पर आज आरोप लगा है सिख विरोधी होने का। क्यों ऐसा है आरोप, क्या है पूरी खबर, विस्तार से नजर छोटे से ब्रेक के बाद।
MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। मैसेज 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 डियर इन्वेस्टर, एक एक्सपर्ट स्टॉक टिप खास आपके लिए। ये ऐप डाउनलोड करो और पैसे डबल करो। एक्सपर्ट जी, बदमाश का बाप हूँ मैं। ऐप डाउनलोड करने से पहले मैं आपका पूरा रिपोर्ट कार्ड निकालूंगा। मैं मूर्ख नहीं हूँ। डिस्टेंस यूपीआई कहता है अगर कोई ऐसी सलाह दे तो पहले एडवाइजर की पूरी जांच कर ले और कहे मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। वाह, गाय तुम्हारी माता है ना? तो पशुहार के नाम पर जहर क्यों खिलाता है? अनसन हटा, दिल से खिला, सिर्फ कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। अपन को रोज बिस्किट खिलाने वाली मेरी आंटी का जब हड्डी टूटा, हॉस्पिटल से आके पता फर्स्ट थिंग वो क्या बोला? अपन को सब कहता था हर साल हेल्थ इंश्योरेंस पे काय को पैसा उड़ाता है। अब देख 2.5 लाख का क्लेम पास हुआ है मैन। अच्छा किया इंश्योरेंस लिया। ओ हरी भैया, अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो? 12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे? इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा मुखिया जी। अरे मुखिया जी, नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूं। अब मैं LIC एजेंट। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। संडे को भी लैपटॉप पे लगे हो? अरे काम वाम छोड़ो, लाइफ में थोड़ा इंटरेस्ट लो। आपके लिए रिक्लाइनर चेयर ऑर्डर कर रहा हूँ, ये देखो। अरे इतनी महंगी चेयर क्यों ले रहा है? आप ही कहते हो लाइफ में ज्यादा इंटरेस्ट लो। अब जब ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है तो कहीं खर्चने तो दो। ज्यादा इंटरेस्ट? स्टेबल मनी पे घर बैठे FD कराएं और पाएं 1% तक इंटरेस्ट। स्टेबल मनी, इंडिया का FD बुकिंग ऐप, डाउनलोड नाउ। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। और बात संसद की लोकसभा में आज भी हंगामा देखने को मिला। बीते 2 दिनों से राहुल गांधी के लोकसभा में बयान और उसके बाद 8 विपक्षी सांसदों के निलंबन का मुद्दा गरमाया हुआ है। इस मुद्दे पर कांग्रेस ने संसद भवन परिसर में प्रदर्शन किया तो लोकसभा में भी इस मुद्दे पर जमकर शोर शराबा देखने को मिला। बीजेपी ने कांग्रेस पर संसद में गतिरोध के लिए जिम्मेदार ठहराया है। प्रदर्शन के दौरान राहुल गांधी और रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के बीच भी तीखी बहसबाजी हुई, जिसके बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर सिख विरोधी होने का आरोप लगाया है। संसद के बजट सत्र में लोकसभा में विपक्ष के हंगामे के चलते अब तक गतिरोध बरकरार है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लोकसभा में शुरू हुई चर्चा अब तक पूरी नहीं हो पाई। सत्ता पक्ष ने विपक्ष के हंगामे को साजिश बताया है। हम लोग ने 2 दिन इंतजार किया, बाकी को भी तो बोलने का मौका मिलना चाहिए ना। बोलने मतलब मर्जी से थोड़ी बोलेंगे, ये पार्लियामेंट ऑफ इंडिया है, यहाँ नियम से बोलना पड़ता है। कांग्रेस ने समझ लिया, राहुल गांधी ने, कि ये कांग्रेस पार्टी का दफ्तर है, कभी सकारात्मक सोच का काम नहीं करना। ये राहुल गांधी के नेतृत्व में देश के खिलाफ एक साजिश के तहत ही ये काम करते। लोकसभा में बुधवार को आसन से सदन चलाने की कोशिश की गई, लेकिन तमाम कोशिशें विफल रहीं। विपक्ष के हंगामे के बीच भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी की अप्रकाशित किताब का जवाब किताब से देने की कोशिश की और नेहरू गांधी परिवार से जुड़ी अनेक किताबों का संदर्भ देकर राहुल गांधी पर करारा हमला बोला। इसके बाद सदन की कार्यवाही पहले 5 बजे तक और फिर दिन भर के लिए स्थगित करनी पड़ी। ये जो संसद को उन्होंने बंधक बना लिया, मेरा स्पीकर साहब से आग्रह है और यही मैंने आज पार्लियामेंट में कहा है
कि आप जो छपी हुई किताब है और जो सोशल मीडिया के दौर में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के दौर में 2014 के पहले की जो कहानी है, जिससे कि देश का बहुत बड़ा वर्ग अनभिज्ञ है, उसको जानकारी नहीं है, उसके ऊपर पार्लियामेंट में आप चर्चा करा लीजिए। एलओपी की जो गरिमा होती है उसको लोकसभा में तार तार किया गया है। जब उन्होंने कहा कि मैं मैगजीन कोट नहीं कर रहा हूं, जानबूझकर उनको नहीं बोलने दिया गया। लोकसभा में जारी गतिरोध की गूंज संसद के मकर द्वार पर भी सुनाई पड़ी, जब कांग्रेस के निलंबित सांसदों ने धरना प्रदर्शन किया, जिसमें राहुल गांधी भी शामिल हुए। इसी दौरान एक दिलचस्प वाकया सामने आया, जब केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू और राहुल गांधी दोनों आमने सामने हो गए। राहुल गांधी ने रवनीत बिट्टू को गद्दार दोस्त कहा और हाथ मिलाने की कोशिश की, लेकिन रवनीत बिट्टू ने हाथ मिलाने से इनकार कर दिया और राहुल गांधी को देश का दुश्मन बताया। हाथ मिलाने जब बढ़ाया तो मैंने कहा आप लोग तो देश के गद्दार हो, देश के दुश्मन हो, जो रोज फौज के अगेंस्ट बात करते हो, देश के अगेंस्ट बात करते हो। ये हाथ सरदार का, पंजाबी का हाथ, गांधी परिवार जो सिखों का कातल है, हमारे गुरुद्वारे में ढाए हुए, उस गांधी परिवार के वारिस के साथ मेरा हाथ नहीं मिलेगा। राहुल और रवनीत सिंह बिट्टू दोनों में रस्साकसी होती है। राहुल वो कहते हैं कि देखना आप एक दिन वापस आओगे, और रवनीत सिंह बिट्टू कभी राहुल गांधी के बेहद करीबी थे। पंजाब कांग्रेस के बहुत महत्वपूर्ण नेता थे, राष्ट्रीय स्तर पर उनका एक नाम था, और उसी से राहुल गांधी से उनकी जो नाराजगी थी, इसकी वजह से वो बीजेपी में आ गए। इसके बाद सियासत गर्मा गई है और बीजेपी रवनीत बिट्टू के समर्थन में उतर आई है। ये सिख कम्युनिटी के लिए बहुत सीरियस इशू है। सीरियस क्यों? क्योंकि ट्रेटर कौन होता है? ट्रेटर होता है जो अपने देश के साथ, आरपीजी का मैं शब्द इस्तेमाल करूं, गद्दारी करे। पर बिट्टू जी कौन है? मेंबर ऑफ अ सिख फैमिली जिन्होंने देश सेवा किया है। इनके अपने ग्रैंडफादर सरदार बेअंत सिंह जी, जो पंजाब के मुख्यमंत्री थे, ही फेल टू एन असैसिन्स बुलेट। ये मामला संसद से सड़क तक आ गया है। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष बीरेंद्र सचदेवा के नेतृत्व में सिख समुदाय और बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में धरना प्रदर्शन किया और कांग्रेस पर सिख विरोधी होने का आरोप भी लगाया। अनुज यादव के साथ राजेश राज, डीडी न्यूज, दिल्ली। तो संसद में जारी गतिरोध के बीच कुछ विधायी कामकाज भी देखने को मिला। लोकसभा में उधर हंगामा जारी रहा, लेकिन राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा हुई। नेता सदन जेपी नड्डा ने सरकार की ओर से राष्ट्रपति के अभिभाषण को देश का विजन डॉक्यूमेंट बताया और कहा कि बीते एक दशक की विकास यात्रा के आंकड़े भी इस दस्तावेज में शामिल हैं। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान राज्यसभा में नेता सदन जेपी नड्डा ने सरकार की नीतियों और उपलब्धियों को विस्तार से सदन के समक्ष रखा। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर संसद की कार्रवाई बाधित करने और तथ्यों को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया। महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में जो हमारी सदियों की पुरानी संस्कृति है और सांस्कृतिक विरासत है, उसके बारे में भी चर्चा की है। साथ ही साथ जो हम 2047 की विकसित भारत की यात्रा पर, अटल यात्रा पर निकले हैं, उसका यह मिश्रण है। ऑपोजिशन पार्टीज को कैसे ऑपोजिशन करना है ये सीखना हो तो हमसे सीखो। वहीं राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में भाग लेते हुए सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए। राष्ट्रपति के अभिभाषण में महिला सशक्तिकरण पर बहुत बातें हुई, पर सच ये है महिलाएं बीजेपी के लिए केवल वोट बैंक बन के रही है। अगर मोदी जी वाकया महिलाओं का नेतृत्व को आगे लाना चाहते हैं तो वे सबसे पहले महिला आरक्षण एसीटी तुरंत लागू करके इस पर कंडीशन नहीं लगाते। इससे पहले प्रश्नकाल के दौरान गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने नक्सलवाद को लेकर सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार मार्च 2026 तक नक्सलवाद मुक्त भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए पूरी तरह संकल्पबद्ध है। इसके लिए सुरक्षा,
विकास और समन्वय के स्तर पर लगातार ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। 2019 से 1149 LWE कैडर मारे गए हैं, 7,409 अरेस्ट किए गए हैं और 5,880 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। और महोदय, इसका रिजल्ट यही है कि नक्सलवाद समाप्त हो रहा है। कुल मिलाकर बुधवार को राज्यसभा में नक्सलवाद, सरकार की उपलब्धियों और विपक्ष के सवालों को लेकर व्यापक चर्चा देखने को मिली। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस के बीच सदन की कार्रवाई जारी रही। नीरज सिंह के साथ अमरेंद्र गुप्ता, डीडी न्यूज। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के उस पार वापस आएंगे तो खबर दिखाएंगे बंगाल से दिल्ली तक SIR के मुद्दे पर लगातार जारी है विरोध। क्या है पूरी खबर, विस्तार से नजर छोटे से ब्रेक के बाद। मैसेज डियर इन्वेस्टर, एक एक्सपर्ट स्टॉक टिप खास आपके लिए। ये ऐप डाउनलोड करो और पैसे डबल करो। एक्सपर्ट जी, बदमाश का बाप हूँ मैं। ऐप डाउनलोड करने से पहले मैं आपका पूरा रिपोर्ट कार्ड निकालूं। मैं मूर्ख नहीं हूँ। डिस्टेंस UPI कहता है अगर कोई ऐसी सलाह दे तो पहले एडवाइजर की पूरी जांच कर ले और कहे मैं मूर्ख नहीं। जाइए, आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। मैच की पहली गेंद और घुमा दिया भैंस की आंख, बॉल की जगह बैट बाउंड्री की तरफ जाता हुआ और ये ठुकी गाड़ी, गिरा बंटी, टूटा टीवी। बजाओ ताली बिल्ली। क्योंकि सबने अच्छा किया इंश्योरेंस लिया। अच्छा किया इंश्योरेंस लिया। हर जीत की शुरुआत होती है छोटे छोटे कदमों से और हर छोटी तैयारी बदल सकती है पूरा नतीजा। क्योंकि मैदान हो या जिंदगी, छोटी से छोटी तैयारी ही देती है प्रोटेक्शन और प्रोटेक्शन ही देता है भरोसा। जैसे LIC की बीमा लक्ष्मी, एक खास प्लान सिर्फ महिलाओं के लिए जहां छोटी बचत दे बड़ी सुरक्षा, ताकि जिंदगी के हर मैदान में आप रहे हर पल के लिए रेडी। LIC बीमा लक्ष्मी, रखे हर पल के लिए रेडी। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग ID नोट करें। SMS या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1,12,00,000 से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। CP ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। बंगाल में SIR के मुद्दे पर आज भी जमकर सियासत देखने को मिली है। तो इस मामले पर आज सर्वोच्च अदालत में भी सुनवाई हुई। ममता बनर्जी ने कोर्ट में खुद मोर्चा संभाला और चुनाव आयोग पर सवाल खड़े किए। आयोग ने तथ्यों के आधार पर ममता बनर्जी के आरोपों का जवाब दिया तो बंगाल सरकार के द्वारा किए जा रहे असहयोग को भी रिकॉर्ड पर रखा। इस पूरे मुद्दे पर बीजेपी ने ममता बनर्जी और राज्य सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए हैं। तो SIR के विरोध को बीजेपी ने ममता बनर्जी का राजनीतिक ड्रामा करार दिया है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक नया तूफान खड़ा हो गया है। SIR प्रक्रिया का मुद्दा अब सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर पहुंच चुका है। कपिल सिब्बल और श्याम दीवान जैसे तेज तर्रार वकील होने के बावजूद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने खुद कोर्ट में दलीलें रखी।
जिसे बीजेपी ने ड्रामा करार दिया। ममता बनर्जी के सियासी ड्रामे की पर्दे खोलते हुए बीजेपी ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी को वोटर लिस्ट से ज्यादा वोट बैंक की चिंता है। तृणमूल कांग्रेस का एजेंडा एकदम साफ है कि पश्चिम बंगाल की वोटर लिस्ट में बांग्लादेशी घुसपैठिया रहे, रोहिंग्या रहे, जो फेक वोटर्स है, खाली जमीन पे प्लॉट्स के ऊपर जिसका नाम रख दिए इन्होंने, उसका भी नाम वोटर लिस्ट में रहे। कैसे ये चल सकता है? सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान ममता बनर्जी ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से व्यक्तिगत रूप से बोलने की अनुमति मांगी। उनकी दलीलों में चुनाव आयोग के खिलाफ गुस्सा और वोटर लिस्ट रिवाइज होने की चिंता साफ झलक रही थी। यही वजह है कि अनुमति लेकर दलीलें दे रही ममता बनर्जी की आवाज जब कोर्ट में तेज हुई तो सीजीआई को टिप्पणी करनी पड़ी कि आपकी ओर से देश के कुछ सर्वश्रेष्ठ वरिष्ठ अधिवक्ता यहाँ मौजूद हैं। सीजीआई की इस टिप्पणी को कोट करते हुए केंद्रीय मंत्री सुकांता मजुमदार ने ममता बनर्जी पर हमला बोला। ममता बनर्जी के जो ड्रामाबाजी है ये सिर्फ कैमरा को अपनी तरफ खींचने का एक मुहिम है। हमारे वहाँ पे एक वीडियो के ऊपर मर्डर का मामला चल रहा है लेकिन सरकार उसको अरेस्ट नहीं कर रही है। तो इतने दीदी के नजदीक वाले अफसर है और वो एसआईआर का काम कर रहा है। अगर एसआईआर में किसी ने गलती की तो किसने गलती की है, करवाया गया। ममता बनर्जी की दलीलों में चुनाव आयोग को लिखी 6 चिट्ठियों का जिक्र, बूथ लेवल ऑफिसर्स की मौतों का आंकड़ा और असम में एसआईआर क्यों नहीं कराया जा रहा है जैसे सवाल थे। शायद यही वजह है कि सुकांता मजुमदार सीएम ममता की दलील को चुनावी भाषण करार दिया। ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट के सामने माइक्रो ऑब्जर्वर्स की तैनाती का मुद्दा भी उठाया। ममता बनर्जी हैज आर्गुड द पॉइंट्स। नंबर 1, only the deletion process is going on, no inclusion process has been taken up for long 4 months. Number 2, there is no power to appoint micro observer and the role observer. माइक्रो ऑब्जर्वर वाली दलील पर इलेक्शन कमीशन की तरफ से पेश हुए वकील ने जवाब देते हुए कहा कि राज्य सरकार से बार बार मांग करने के बाद भी एसआईआर के काम के लिए पर्याप्त ग्रुप बी अधिकारी नहीं दिए गए। इस कारण माइक्रो ऑब्जर्वर नियुक्त करने पड़े। वहीं इलेक्शन कमीशन और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच पत्राचार की बात करें तो पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से 59 से 9 वैकल्पिक आईएएस और 9 आईपीएस अधिकारियों के नाम भेजे थे। पर्यवेक्षकों की पूरी लिस्ट न मिलने की वजह से चुनाव आयोग ने खुद ही सूची जारी कर दी, जिसमें बंगाल के गृह सचिव जगदीश मीणा सहित कमिश्नरेट के पुलिस कमिश्नर का नाम पर्यवेक्षक के रूप में शामिल था। चुनाव आयोग ने राज्य सरकार की जारी सूची को खारिज करते हुए आयोग द्वारा जारी सूची को ही अंतिम मानने का निर्देश दिया है। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को सोमवार तक अपना जवाब पेश करने को कहा है, लेकिन कोर्ट के बाहर टीएमसी और भाजपा दोनों ही चुनावी जमीन तैयार करने में जुटी हैं। ऐसे में बंगाल की राजनीति में एसआईआर एक नया अध्याय लिखेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के उस पार बात होगी मणिपुर की, जहां पर आज नए मुख्यमंत्री ने शपथ ली है। विस्तार से खबर डालेंगे इस नजर पे छोटे से ब्रेक के बाद। इस बार परीक्षा पे चर्चा का होगा एक नया रूप, कुछ नई जगहें और एक नया सफर, बच्चों तक पहुंचने का, उनकी कहानियों से जुड़ने का। ये हमने ऐसा अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि नरेंद्र मोदी जी खुद हमसे मिलेंगे। यहाँ स्ट्रेस होगा कम और स्माइल्स होंगी ज्यादा। आपके लिए चाय तो मुझे चाय बनानी होगी। तो तैयार हो जाएं, आ रहा है सस्ते वाले दाल मसाले, स्वाद हुआ बेकार। एमडीएच की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला एमडीएच मसाला। एक कपिला, अरे भाई सब एक ही जैसा होता है। ये लो साधारण पशु आहार। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा।
और ये सच जानते हुए चंद पैसों के लिए तुम देश का भरोसा तोड़ दो। माफ कीजिए। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। संडे को भी लैपटॉप पे लगे हो? अरे काम वाम छोड़ो, लाइफ में थोड़ा इंटरेस्ट लो। आपके लिए रिक्लाइनर चेयर ऑर्डर कर रहा हूँ, ये देखो। अरे इतनी महंगी चेयर क्यों ले रहा है? आप ही कहते हो लाइफ में ज्यादा इंटरेस्ट लो। अब जब ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है तो कहीं खर्चने तो दो। ज्यादा इंटरेस्ट? स्टेबल मनी पे घर बैठे एफडी कराएं और पाएं 8% तक इंटरेस्ट। स्टेबल मनी, इंडिया का एफडी बुकिंग ऐप, डाउनलोड नाउ। अपन को रोज बिस्किट खिलाने वाली मेरी आंटी का जब हड्डी टूटा, हॉस्पिटल से आके पता फर्स्ट थिंग वो क्या बोला? अपन को सब कहता था हर साल हेल्थ इंश्योरेंस पे काय को पैसा उड़ाता है। अब देख 2.5 लाख का क्लेम पास हुआ है मैन। अच्छा किया इंश्योरेंस लिया। मैसेज डियर इन्वेस्टर, एक एक्सपर्ट स्टॉक टिप खास आपके लिए। ये ऐप डाउनलोड करो और पैसे डबल करो। एक्सपर्ट जी, बदमाश का बाप हूँ मैं। ऐप डाउनलोड करने से पहले मैं आपका पूरा रिपोर्ट कार्ड निकालूंगा। मैं मूर्ख नहीं हूँ। डिस्टेंस यूपीआई कहता है अगर कोई ऐसी सलाह दे तो पहले एडवाइजर की पूरी जांच कर ले और कहे मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। बात मणिपुर की। मणिपुर के नए मुख्यमंत्री के रूप में युमनाम खेमचंद सिंह ने शपथ ग्रहण कर ली है। बीजेपी विधायक दल के नेता के तौर पर कल उन्हें नेता चुना गया था, तो मणिपुर के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है। युमनाम खेमचंद सिंह 2017 से 2022 तक मणिपुर विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में काम कर चुके हैं। उन्हें 2022 में एन बीरेन सिंह की दूसरी सरकार में कैबिनेट मंत्री के तौर पर भी जिम्मेदारी सौंपी गई थी। नई सरकार बनने के साथ ही मणिपुर में राष्ट्रपति शासन हट चुका है और चुनी हुई सरकार अब काम करती नजर आएगी। एनडीए विधायक दल के नेता युमनाम खेमचंद सिंह ने मणिपुर के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल अजय कुमार भल्ला ने मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद सिंह को मुख्यमंत्री पद की गोपनीयता की शपथ दिलवाई। ताइक्वांडो खिलाड़ी रहे खेमचंद सिंह भाजपा उम्मीदवार के रूप में सिंह जामेई विधानसभा क्षेत्र से 2017 और 2022 में मणिपुर विधानसभा के लिए निर्वाचित हुए थे। इससे पहले वो 2017 से 2022 तक मणिपुर विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में काम कर चुके हैं। उन्हें 2022 में बीरेन सिंह की दूसरी सरकार में कैबिनेट मंत्री नियुक्त किया गया था। इसके अलावा कुकी से भाजपा विधायक नेमचा किपगेन ने वर्चुअल माध्यम से मणिपुर के उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। साथ ही नागा पीपल्स फ्रंट के विधायक एल डिखो ने भी उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। ग्रोथ, नेशनल की ग्रोथ जो आना है, तो उसमें मणिपुर का भी हिस्सा लेने के लिए आपको एक रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया, उस बात के लिए बहुत धन्यवाद। मणिपुर की जो कंपोनेंट है 36 कम्युनिटीज की कंपोनेंट है एंड मणिपुर को संभाल के आया बाय दिस 36 कम्युनिटीज। तो सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन जो दे रहे हैं, उससे हम लोग की आशा है कि मतलब पीसफुल एटमॉस्फेयर लाने में बहुत इससे पहले मणिपुर से करीब 1 साल बाद राष्ट्रपति शासन हटा लिया गया था। गौरतलब है कि राज्य में 13 फरवरी 2025 से राष्ट्रपति शासन लागू था। राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद 60 सदस्यीय विधानसभा को निलंबित कर दिया गया था। विधानसभा का कार्यकाल 2027 तक है। एन बीरेन सिंह के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे के बाद राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। इससे पहले एनडीए विधायक दल के नेता युमनाम खेमचंद सिंह ने लोक भवन में राज्यपाल अजय कुमार भल्ला से मुलाकात की और सरकार बनाने का दावा पेश किया। राज्यपाल से मुलाकात करने वाले प्रतिनिधिमंडल में चुराचंदपुर और फिरजौल के कुकी-जो बहुल जिलों के 2 विधायक शामिल थे। इस अवसर पर मणिपुर में भाजपा के केंद्रीय पर्यवेक्षक तनुर चुग और सांसद संबित पात्रा उपस्थित रहे। मंगलवार को बीजेपी के 37 विधायकों में से 35 विधायक के अलावा पार्टी के केंद्रीय पर्यवेक्षक तरुण चुग और पूर्वोत्तर प्रभारी संबित पात्रा और भाजपा की प्रदेश अध्यक्ष ए शारदा देवी की उपस्थिति में वाई खेमचंद सिंह को मंगलवार को विधायक दल का नेता चुना गया था। मणिपुर विधानसभा में अभी भाजपा के 37 विधायक हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युमनाम खेमचंद सिंह को मणिपुर के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर बधाई दी है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपने पोस्ट में लिखा है कि युमनाम खेमचंद सिंह जी को मणिपुर के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करने पर हार्दिक बधाई। मैं नेमचा किप गेम जी और लोसी डिखो जी को राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करने पर और कोंथोजम गोविंद दास सिंह जी और खुरेजम लोकेन सिंह जी को मणिपुर सरकार में मंत्री पद की शपथ ग्रहण करने पर बधाई देना चाहता हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि वे मणिपुर में मेरे भाई बहनों के विकास और समृद्धि को आगे बढ़ाने के लिए लगन से काम करेंगे। और यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। MDH किचन किंग मसाले को किंग क्यों कहते हैं? अगर MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला, मिक्स वेजिटेबल, मटर पनीर और भी बहुत कुछ। ये तो मैजिक है। बहुत बढ़िया। लाइक मैजिक। MDH। इच्छाओं की कोई उम्र नहीं होती, आज हो या कल आंखों में हरदम चमकती, कल भी रहे आज के ठाट, ना हो टेंशन रिटायरमेंट के बाद, हाँ करनी है तैयारी NPS जरूरी है। मैच की पहली गेंद और घुमा दिया भैंस की आंख, बॉल की जगह बैट बाउंड्री की तरफ जाता हुआ और ये ठुकी गाड़ी, गिरा बंटी, टूटा टीवी। बजाओ ताली बिल्ली। वाई अंकल? क्योंकि सबने अच्छा किया इंश्योरेंस लिया। अच्छा किया इंश्योरेंस लिया। गांवों के विकास की दिशा अब गांव खुद तय करेंगे। विकसित ग्राम पंचायत प्लान्स के माध्यम से योजनाओं का होगा PM गति शक्ति से एकीकरण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस सहभागी विकास मॉडल की नींव रखी है विकसित भारत जी एक्ट 2025 ने, जो देता है हर ग्रामीण परिवार को 100 नहीं पूरे 125 दिनों के सुनिश्चित रोजगार की गारंटी। विकसित भारत जी राम जी। ओह लवली, वेल डन। अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट्स, लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से। नो, लोन लिए गए काम में ही लगाओ, समय से EMI चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ। कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो। आप कौन? RBI कहता है वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी। सोच रहा हूँ टर्म लाइफ इंश्योरेंस ले लूं ताकि मेरे बाद फैमिली को पैसों की कमी ना हो। तू भी ले ले। अबे जल्दी क्या है, बाद में देख लेंगे। आराम से आराम से आराम से। अब तक कुणाल को हार्ट अटैक आ गया यार। पॉलिसी बाजार पर 0 GST के साथ अब 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 400 रुपए महीने से शुरू। मैसेज मैसेज मैसेज। डियर इन्वेस्टर, एक एक्सपर्ट स्टॉक टिप खास आपके लिए। ये ऐप डाउनलोड करो और पैसे डबल करो। एक्सपर्ट जी, बदमाश का बाप हूँ मैं। ऐप डाउनलोड करने से पहले मैं आपका पूरा रिपोर्ट कार्ड निकालूंगा। मैं मूर्ख नहीं हूँ। डिस्टेंस। UPI कहता है अगर कोई ऐसी सलाह दे तो पहले एडवाइजर की पूरी जांच कर ले और कहे मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने 6 दिवसीय दौरे के ओडिशा प्रवास के दौरान राज्य को विभिन्न विकास परियोजनाओं का उपहार दिया है। राष्ट्रपति ने विश्वास व्यक्त किया है कि ये परियोजनाएं स्थानीय लोगों के लिए नए रोजगार के अवसर पैदा करेंगी और आदिवासी समुदाय के समग्र विकास को गति प्रदान करेगी। आप देखिए इस खबर को, मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इन दिनों ओडिशा और छत्तीसगढ़ के 6 दिवसीय दौरे पर हैं। बुधवार को राष्ट्रपति ने ओडिशा के रायरंगपुर में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रायरंगपुर ओडिशा में महाराजा श्री रामचंद्र भंजादेव विश्वविद्यालय सूचना प्रौद्योगिकी परिसर का उद्घाटन किया और आयुष अस्पताल, सह आयुर्वेदिक कॉलेज, ओडिशा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय परिसर, तीरंदाजी केंद्र, बालिका छात्रावास और नशा मुक्ति केंद्र सहित विभिन्न परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने पूर्वोदय दृष्टिकोण को ओडिशा के विकास के लिए महत्वपूर्ण बताया और मयूरभंज जिले में हो रहे लाभों पर प्रकाश डाला। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि ये परियोजनाएं स्थानीय लोगों के लिए नए रोजगार के अवसर पैदा करेंगी और आदिवासी समुदाय के समग्र विकास को गति देंगी।
राष्ट्रपति ने सरकार की विभिन्न योजनाओं का उल्लेख किया, जैसे प्रधानमंत्री वन धन योजना, आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना और जनजातीय क्षेत्रों में विद्युतीकरण और 4G इंटरनेट कनेक्टिविटी की पहल। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य आदिवासी समुदाय के उत्थान के लिए निरंतर प्रयास करना है और ये तभी संभव है जब सभी नागरिक इन योजनाओं का लाभ उठाकर दूसरों को भी जागरूक करें। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि 2047 तक विकसित भारत बनाने का हमारा संकल्प सरकार और नागरिकों के सामूहिक प्रयासों से ही पूरा हो सकता है। इससे पहले दौरे के तीसरे दिन बुधवार को राष्ट्रपति ने पुरी में भगवान जगन्नाथ के दर्शन किए। उन्होंने भगवान जगन्नाथ से सभी की शांति, प्रगति और समृद्धि के लिए प्रार्थना की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आदिवासी नेता भांजबीर सुनाराम सोरेन की प्रतिमा का SSD गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल रायरंगपुर मयूरभंज में अनावरण किया। साथ ही राष्ट्रपति ने छात्राओं से संवाद किया, उन्हें पढ़ाई, आत्मविश्वास और सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित किया। ब्यूरो इनपुट के साथ उर्मिलेश की रिपोर्ट, DD न्यूज। न्यूज नाइट के प्रायोजक थे LIC,